chapter number 8 and the name of our chapter is Learn Coding. इस chapter में हम coding के बारे में पढ़ेंगे. Before we start the chapter, first we have to do one activity. Write the correct sequence to show the steps for growing a plant in a pot. अब देखिए कुछ steps लिखे हुए हैं. किसके step हैं? एक प्लांट को पॉट में उगाने के लिए. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इनको सही सीक्वेंस में लिखना है. सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. सो फर्स्ट वी विल रीड इंट्रोडक्शन. इन टुडेज वर्ल्ड कंप्यूटर डू लॉट ऑफ वर्क फॉर अस. कंप्यूटर आज के युग में हमारे लिए बहुत सारे काम करता है. दे हेल्प अस टू वर्क एफिशिएंटली. It helps us perform repetitive tasks, store and recall information, create something new, and to connect with our friends and the world. It also helps us to solve problems and play games. But do you know computers use a different type of language to perform all types of functions for us? This language is known as coding. जितना भी हम काम कंप्यूटर पर करते हैं, आपको पता है उसे समझने के लिए कंप्यूटर को एक स्पेशल लैंग्वेज की जरूरत होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम कोडिंग कहते हैं. नाउ वी विल लर्न व्हिच टॉपिक्स वी विल कवर्ड इन दिस चैप्टर. व्हाट इज अ सीक्वेंस, और हम पढ़ेंगे इंग्लिश सीक्वेंस के बारे में. एवरीवन कैन लर्न टू कोड. हर कोई कोड को सीख सकता है. कोड कैसा है? कोड इस तरह से है जैसे हम कोई पजल या कोई रिडल मतलब पहेली को सॉल्व करते हैं. यू अप्लाई लॉजिक, आप लॉजिक अप्लाई करते हैं. ट्राई अ सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंट अ लिटिल मोर एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. दिस हेल्प अस टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. वी कैन लर्न कोडिंग बाय ड्राइंग अ सीक्वेंस. एक सीक्वेंस को ड्रॉ करके हम कोडिंग को सीख सकते हैं. Cyber tidbits. Coding is a method of communicating with a computer. Coding allows us to create things such as computer software, websites, apps and video games. कोडिंग की हेल्प से देखिए हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, एप्स बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, वीडियो गेम्स बना सकते हैं. We give instructions to computer. हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं using specific codes in order to produce our desired outcomes. Now we will learn what is a sequence. Sequence क्या है? Sequence is the order of the instructions that are executed by a computer. It allows us to carry out tasks that have multiple steps. सीक्वेंस क्या है? एक ऐसा ऑर्डर है इंस्ट्रक्शंस का जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उस पर काम करता है. और ये क्या हमें परमिशन देता है? ये हमें परमिशन देता है किसी भी टास्क को मल्टीपल स्टेप्स में करने के लिए. वी कैन रिलेट सीक्वेंस टू आवर एवरीडे लाइफ. थिंग्स अबाउट मेकिंग अ मेयोनीज एंड सॉस सैंडविच एज टास्क. For example, we want to make a delicious mayonnaise and sauce sandwich. We need to follow multiple steps in a logical order. हम अपनी डेली लाइफ में भी क्या फॉलो करते हैं? सीक्वेंस को फॉलो करते हैं. कुछ काम ऐसे हैं कि जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सैंडविच बनाने हैं सॉस वाले और मेयोनीज वाले, तो उसके लिए भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके लिए भी आपको कुछ स्टेप्स को सीक्वेंसली फॉलो करना पड़ेगा. वी वुड बिगिन बाय गैदरिंग आवर इंग्रेडिएंट्स, गेटिंग अ नाइफ, स्प्रेडिंग द मेयोनीज, स्प्रेडिंग द सॉस एंड सो फॉर्थ. सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले आप सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और फिर क्या करेंगे? ब्रेड के ऊपर नाइफ से सॉस लगाएंगे, मेयोनीज लगाएंगे और अपना सैंडविच तैयार करेंगे. In the same way, we need to give instructions to the computer in the correct sequence without missing any step. इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं काम को करने के लिए. देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको सैंडविच बनाना है आप कैसे बनाएंगे. मिक्स टुगेदर ऑल द इंग्रेडिएंट्स. सारे सामान को मिक्स करिए. पुट द पाई इन द ओवन टू बेक. और एक पाई को रखिए ओवन में बेक होने के लिए.
टेक पाई आउट ऑफ ओवन, और ओवन में से उस पाई को बाहर निकालिए और आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी पाई। In both programming and day-to-day tasks, we don't put every steps in the right sequence. The end result is not what we wanted. Sequence is the most fundamental concept in programming. अगर आप किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में नहीं करेंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा या वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। Let us learn few coding keys to create a sequence. अब हम कुछ कोडिंग कीज के बारे में पढ़ेंगे किसी भी सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए। देखिए ये जो की है मूव वन स्क्वायर फॉरवर्ड, इसका मतलब है कि एक स्क्वायर आगे बढ़िए, और इस की का मतलब है कि एक स्क्वायर पीछे जाना। मूव वन स्क्वायर डाउन, इस की का मतलब है एक स्क्वायर नीचे जाना, और इस की का मतलब है एक स्क्वायर ऊपर जाना, और इस की का मतलब क्या है चेंज टू नेक्स्ट कलर, और इस की का मतलब है फिल इन स्क्वायर विद कलर्स, मतलब स्क्वायर्स को कलर से फिल करना। फॉर एग्जाम्पल स्टेप 1 मूव वन स्क्वायर फॉरवर्ड, नंबर 2 फिल इन स्क्वायर विद कलर, मूव वन स्क्वायर बैकवर्ड, fill in square with color, will be written as। इन सब स्टेप को हम देखिए इन कीज की हेल्प से लिखेंगे। Let us see another example to draw the whole from the plain English sequence and the symbol. English sequence, step 1 move one square forward, step 2 fill in square with color, step 3 move one square forward, step 4 move one square down, next move one square backward, step 6 move one square backward, step 7 fill in square with color, step 8 move one square forward, next fill in square with color, step 10 move one square down, step 10 move one square down, step 11 move one square backward, move one square backward, step 13 move one square forward, step 14 fill in square with color, step 15 move one square forward। देखिए इन सब स्टेप्स को करने के लिए हम इस तरह की कीज का यूज करेंगे। Now time to recap. Coding is a method of communicating with a computer. For coding, we need to apply logic, try a solution, experiment a little more, and then the problem is solved. Sequence is the order of the instructions that are executed by a computer. Sequence allow us to carry out tasks that have multiple steps. Now time to evaluate. Exercise A. Write numbers to arrange the given set of commands in sequence when you want to make a cup of tea for your mother. आप कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है उसको सही सीक्वेंस में लिखना है, 1 2 3 नंबर देने हैं, और ये स्टेप्स किस लिए है कि आप अपनी ममा के लिए एक कप चाय बनाना चाहते हैं। उस चाय को बनाने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, तो चलिए करते हैं। पुट शुगर एंड टी लीव्स, pour tea in a cup, pour milk, bring to a boil, serve to mother, take water in a cup। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पानी लेंगे एक कप में, उसके बाद उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, तो ये नंबर 2 का स्टेप है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें शुगर और टी लीव्स डालेंगे, ये स्टेप 3 है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप उसमें मिल्क डालेंगे, स्टेप 4। आफ्टर देन पोर टी इन अ कप, चाय बन गई, उसे कप में डालेंगे, और लास्ट में आप क्या करेंगे, अपनी मदर को चाय सर्व करेंगे, तो ये स्टेप 6 है। नाउ एक्सरसाइज बी, राइट द सीक्वेंसेस ऑफ सिंबल टू ड्रॉ एग्जैक्टली द इमेजेस गिवन बिलो। तो अब आपको क्या करना है,
सीक्वेंस के सिंबल्स लिखने हैं जो इमेजेस बनी हुई हैं इनको बनाने के लिए. सो एक्सरसाइज बी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सी, फिल इन दी ब्लैंक्स. अब हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है. कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं वर्ड्स की हेल्प से. तो चलिए करते हैं. नंबर 1, कंप्यूटर्स आर यूज टू सॉल्व. कंप्यूटर क्या सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं? तो सही वर्ड आएगा यहाँ पर प्रॉब्लम्स. डैश इज लाइक अ पजल और अ रिडल. ये एक पजल और रिडल की तरह है. तो सही आंसर है कोडिंग. तो हम यहां लिखेंगे कोडिंग. Number 3, dash is the order of the instructions that are executed by a computer. क्या एक ऑर्डर है इंस्ट्रक्शंस का जो कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है? तो सही वर्ड है सीक्वेंस. तो मैं यहां लिखूंगी सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस. नंबर 4, we need to apply dash, try a solution, experiment little more to solve a problem. तो सही वर्ड आएगा एलोग्राथम. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.